तुमसे दोस्ती कर कर मुझे बहुत खुशी हुई नील, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और हाँ, बहुत खूबसूरत भी हो। थैंक यू सो मच। ये क्या है? क्या? आ, 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 ये सब यकीन नहीं हो रहा। कितना खूबसूरत सरप्राइज है। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ नील। चलो अब जल्दी से विश करो और फिर कैंडल को बुझाओ। हैप्पी बर्थडे जो कहना है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा केक है। ये फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है। इस बार भी अच्छा प्लान बनाया है। तुम्हें क्या लगता है उसे ये गिफ्ट पसंद आएगा ना? मैंने बताया था मेरी चॉइस अलग है, मुझे क्या पता। वैसे भी तुम इसे कोई डायमंड रिंग तो गिफ्ट कर नहीं सकते। ये जो फोन लिया है ये भी कम महंगा नहीं है। पैसों का मसला नहीं है आहू, बस उसे पसंद आना चाहिए। 1 मिनट। अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो मुझे दे देना। दैमिर, मैं थक गई हूँ, चलो ना कॉफी पीते हैं। मुझे भी पीनी है। तो चलो फिर। ये क्या है बरकांत? तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाना चाहता था, लेकिन सच कहूँ तो कोई फैसला नहीं कर पाया मैं। नहीं नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस केक ही काफी है ना मेरे लिए। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। काफी नहीं है नील। देखो, इस वक्त तुम्हारे पास घर नहीं है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी और के घर में रहो, इसलिए। बरकात, अब ये मत कहना कि तुमने मेरे लिए घर खरीद लिया है। नहीं, खरीदा नहीं है, बस तुम्हें वेकेशन पर लेकर जाना चाहता हूँ। तब तक तुम्हारा घर भी रेनोवेट हो जाएगा। अब ये क्या है? ये सबसे बड़ा क्रूज है। हम 10 कंट्रीज घूमने जाएंगे और उसी दौरान मेरा इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड तुम्हारा घर रेनोवेट कर देगा। तुम्हें छुट्टियों की बहुत जरूरत है, तो बताओ कैसा लगा तुम्हें? वैसे तो मैं इस तरह का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस तरह का क्रूज हॉलिडे तो मेरे मामा बाबा का ख्वाब है। ये सच में बहुत अच्छा गिफ्ट है बरकात। इसकी तो मैं दैमिर, दैमिर, चलो यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। मैंने अपने फ्रेंड से बात की है, उसने कहा है कि 2 हफ्तों में तुम्हारा घर पूरी तरह रेडी हो जाएगा। क्या सच में बरकात? थैंक यू। अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो यार। क्रूज से वापस आओगी तो सब कुछ ठीक मिलेगा। तो अब मुझे समझ आया कि अचानक से नील ने ऐसे कपड़े पहनना क्यों शुरू कर दिए। 1 मिनट रुको, कुछ लगा है? ये खुद को बरकांत के लिए सजा रही है, जरा देखो इसे। बाल बिखरे हुए थे। मैं चलती हूँ, अच्छा सुनो, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। इंतजार करूंगा मैं। कितनी अजीब औरत हो। इन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी है, पूल पर बैठे बैठे मजे कर रहे हैं। तुम क्या बातें कर रही हो? इबीसा की बात कर रही हूँ सालिम, इबीसा की। तुम उसको इस पूल से कंपेयर कर रहे हो। और तुम्हारा ये ई वीजा है कहाँ? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? मिस्टर बरकात कितने अच्छे इंसान हैं, कितना ख्याल है उन्हें हमारा। अगर मेरी बेटी थोड़ा ध्यान देना तो वो मुझे मलिका बना के रखेगा, देख लेना। लेकिन वो मलिका की तरह तुम्हें क्यों रखेगा? मेरा दामाद होगा ना, तो क्या अपनी सास का ख्याल नहीं रखेगा? तुमने तो उसको अभी से अपना दामाद भी बना लिया। वो ऐसे ही हमें क्रूज शिप पर छुट्टियां मनाने नहीं भेज रहे। मिस्टर बरकात जरूर नील को पसंद करते हैं सालिम।
सोचो दामाद बन गया तो हमारे कितने मजे हो जाएंगे। इसको कौन समझाए। डेमिर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डेमिर। गुड आ, मॉर्निंग। हम कल ज्यादा बात नहीं कर पाए, तुम घर पर भी लेट आए। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बात करने को अब कुछ नहीं बचा है। 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो रही है। आहू सबको बुला लो। कल हम दोनों साथ में ही थे। पहले हम डिनर पे गए, फिर डेमिर मेरे घर आ गया। क्या डेमिर तुम्हारे घर गया? हाँ, मुझे इससे क्या, मैंने तो इस बारे में पूछा भी नहीं, है ना? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतनी अपसेट लग रही थी तो मुझे लगा बता देना चाहिए। तो मत बताओ, नहीं जानना मुझे। बदतमीज, मैंने इससे कब पूछा था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वो एनोइंग आहू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। समझ नहीं आता कि डेमिर ने दूसरों की तरह इसे फायर क्यों नहीं कर दिया। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है ना, तो टेंशन क्यों है? फायर कर दो उसे। मैं उसे कैसे फायर कर सकती हूँ सिसिल? कल रात वो डेमिर के साथ थी। कल डेमिर आहू के घर गया था। मुझे लगता है कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने तो नहीं लगे। अगर ऐसा हो गया ना नील, तो बहुत बुरा हो जाएगा। सिसिल, ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरे दिमाग में ये सब मत डालो प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, समझी? ओके, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। क्या कोई आया था? नहीं आया, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे बैठे बिठाए तो काम नहीं होगा। हम बिजनेस कैसे चला पाएंगे इस तुम तरह? कितना नेगेटिव सोचती हो नील। बस भी करो। पॉजिटिव सोचने से काम अच्छे होते हैं। अगर तुम नेगेटिव सोचोगी तो किस तरह से काम होगा? यूनिवर्स को नेगेटिव वाइब भेजना बंद करो। थोड़े अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भेजना शुरू करो। थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। फिर देखती जाओ। कैसे होगा? कैसे अच्छा होगा सब? जब बॉस का बेटा ही सबसे ज्यादा नकारा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पूरी मेहनत करके पूरा दिन लगा के उसके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर रहा। मेरी बात तक नहीं सुन रहा वो। और मेरी बात सुनो तुम, ये सब नहीं चलेगा अब। तुम मुझे निको के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। ये हमारे काम की जगह है। ओके। हाँ भाई निको, कैसा है मेरे भाई? कहाँ से आ रहे हो? भाई मैं पेस्ट्री लेकर आऊं? पेस्ट्री क्यों? ये एक लॉ फॉर्म है। यहाँ हम कोई डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं कर रहे हैं। ये आज अचानक तुझे क्या हो गया है? और सिसिल से थोड़ा दूर ही रहना। मुझे ऑफिस में कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरे अंदर से हक्के अंकल बोल रहे हैं। इधर आ मेरे दोस्त, इधर आजा आजा मेरे मैं दोस्त। तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरा मसाज करूं? बोल मेरे दोस्त, क्या करूं मैं तेरे लिए? ऑफिस के लिए क्लाइंट्स ढूंढ कर लेकर आओ। मैंने कुछ फैसले लिए हैं। लो, तुम्हारी मिसिंग पार्टनर भी आ गई। अब तो बता दो कि तुमने क्या फैसले लिए हैं। अब से तुम इस कंपनी में पीस मेकिंग का काम नहीं करोगी। क्या कहा? तुम जानते हो ना कि तुम ऐसे फैसले नहीं ले सकते देमिर। मैं हकी बिलियर लॉ फर्म की मैनेजर हूँ, जानते हो ना? तुम जिस ऑफिस की मैनेजर हो उस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, और ये मेरा ऑर्डर है। और मेरे एम्प्लॉय को कोई हक नहीं है कि वो मेरे फैसले के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करे। समझ गए? लेकिन पीस मेकिंग मेरी स्पेशलिटी है। आज से वो काम आहू संभालेगी। आहू? हाँ, तुमने सही सुना। पीस मेकिंग का काम आज से आहू करेगी और इसके सारे काम तुम करोगी। ऐसा है? हम्म, तो फिर मैं सबसे पहला केस तुम्हारे खिलाफ ओपन करूंगी। ठीक है, बता दो मुझे कौन सा केस ओपन करना है। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम होते हुए तुमने मैनेजमेंट अपने हाथों में ले ली है। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हो। मेरे पास मिस्टर हकी की दी हुई पावर ऑफ अटॉर्नी है। डेमिर, नील, मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? हम हमेशा क्या कहते आए हैं कि केस के बजाय पीस मेकिंग ही बेहतर है। निको, मैं सही कह रही हूँ ना? देखो, मैं इस ऑफिस का बॉम्ब हूँ। अगर मेरी बात मानो तो पीस मेकिंग का काम बहुत ही अच्छा काम है और हमें इस काम से बहुत ज्यादा फायदा भी तो हो रहा है। और ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आहू, कहीं कुछ खाने के लिए चलें? मैं कहने ही वाली थी, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो। आ जाओ निको। मुझे भूख नहीं है यार, तुम लोग जाओ।
ओ, वो बस थोड़ा सा खाकर आ जाऊंगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वो दोनों साथ गए हैं नाश्ता करने के लिए, वो भी कपल्स की तरह। नील, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। कपल्स की तरह? और नहीं तो क्या नील, तुम्हें क्या लगता है उन दोनों को देखकर? तुमने ही तो कहा था कि कल रात दोनों साथ थे। तुम्हें नहीं लगता कि वो दोनों कपल जैसा ट्रीट कर रहे हैं? ये लो, तुम थोड़ा सा पानी पी लो, बेहतर महसूस करोगी। मैं पी लेती हूँ।